100 करोड़ वैक्सीन बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। गंगा में लाश तैरना भी रिकॉर्ड है, ऑक्सीजन के लिए सड़क पर लेटना भी रिकॉर्ड है, अस्पताल में बेड नहीं मिले वो भी रिकॉर्ड इस देश में ही है। हाँ। इस देश में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का रेट है, वो भी रिकॉर्ड यही है। हाँ। कोरोना पे काबू पाया। इनका वाला काम है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, देश के हाथ में दे दिया कटोरा और कहता 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी। अरे इसमें कौन सा आसान कर दिया भाई? धन्यवाद मोदी जी। अरे मोदी जी पहले हिसाब बता, झोले में केक के ले रहा उस बात को कर, क्या क्या बेच लिया? बेच रहा, दो अपने आकाओं को दे रहा, बेच रहा दे रहा, पैसे हमारे बैंक की हमारी संपत्ति हमारी बेच रहा। वित्त मंत्री का पति बतावा है, टीवी पे यूट्यूब पे खोल लो कि इसे ना पता कुछ बावली को, इसे ना पता कुछ भी, तो उसके आदमी को ज्यादा ज्ञान है उसके बारे में, हमें ज्यादा ज्ञान है। पूरे देश की जनता उसको फॉलो कर रही है, उसका आदमी मना कर रहा है कि पगली है, इसको ना अता पता कुछ भी। अच्छा। जब तो अर्थव्यवस्था कौन ले गई? डॉलर 80 का, तेल 100 का, सरसों का तेल 250 का, और भुखमरी की हाल देख लो क्या है। हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, आर्मी ढूंढ रही, 5-6 आदमी लड़के ईखों में छुपे फिरे हैं। मगर क्यों छुप रहे हो? आर्मी पकड़ने आई है, नौकरी दे रहे हैं जबरदस्ती। फ्री वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है जोर शोर पर, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, फ्री वैक्सीन जो आ रही है, हाँ। वो मोदी ने अपने बाबा का बाग बेच दिया के? अरे शर्म आनी चाहिए सरकारों को, शर्म कि पाकिस्तान में भी मंदा, श्रीलंका हमसे खरीद के बेच रहा 65 में, 57 में, और नेपाल हमसे खरीद के 65 बेच रहा। इन्हें शर्म नहीं आती? इनके झूठ तो लोग यहाँ पकड़ लेंगे। एक वैक्सीन के नाम पे, भावनाओं का देश है, वैक्सीन के नाम पे बताओ जो बढ़ा रहे हैं। अरे कितनी चोरी करोगे भाई? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत जो है नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए 101 नंबर सूचकांक पे है। उस पर क्या कहेंगे? हाँ, सैकड़ा मार दिया उन्होंने, ठीक कहा। हाँ। उन्हें 65 साल लगे। अच्छा। 55वें नंबर तक लाने में। अच्छा। ये हमारे वाला गधा देखो 6 साल में 100 सेंचुरी पार कर दी ना। हाँ। कर तो दिया, कामयाब भी है, तो लिकड़ गया पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आग गया। अच्छा। 5 ट्रिलियन की पता सता कुछ नहीं, अर्थव्यवस्था खड़ी करेंगे। जब फंसने को आया इनका नंबर, तो बॉर्डर की माइक कैमरा कर दें, देखिए पाकिस्तान हमला करने वाला है, बंकर यहाँ बन रहा है, और मूछ यहाँ लग रही है, बंदूक यहाँ दे रही है, तो आदमी का दिमाग वहाँ ले जहाँ बॉर्डर पे। इतनी बेईमान सरकार है, चीन घुस गई भारत में, अपनी सीमा घटा ली इनने। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। हाँ। चीन को लाला थर काँप रहा। हाँ। एक दिन बाद जो सीतारमण कह रहे हैं वो ज्यादा ज्ञानी मंत्री बजट पढ़ रही। इनका जो चहेता चैनल है, भाड़ू चैनल, उस पे एंकर बोल रही ना, जी वाला, उस पे एंकर बोल रही कि देखिए सीतारमण बजट पढ़ती हुई और थर कांपता पाकिस्तान। अच्छा। इनसे न पूछो, गधों से मूर्खों से। अरे लाहौर का बजट पढ़ रही थी कि इंडिया का पढ़ रही थी? कुछ तो कहते, पर शर्म कर लो थोड़ी बहुत। मोदी जी की दाढ़ी से जब पाकिस्तान। हाँ, फिर एक दिन टीवी पे देखा मैंने, पाकिस्तान में लंबी लंबी दाढ़ी के मुल्ले, और सारा पाकिस्तान दाढ़ी वाला, कि हमारे वाले की दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अरे मैंने कहा राफेल में पैसे क्यों लगाए फिर? भाइयों बहनों, MSP है, MSP था, MSP रहेगा, पर मिलेगा नहीं। तो योगी जी फिर दूसरा सर्वे आ गया, योगी जी फिर नंबर बना के। अरे जी न्यूज को दे दो सर्वे, तो अमेरिका का प्रधानमंत्री बता देंगे। वैसे भोगता है कुत्ता, पूछता बाहर से, तो कुछ भी कह लो। अमित शाह ने भी कही, जबान के आदमी अगर हैं तो ये बंगाल में, कि अगर मेरी सरकार नहीं बनी फुल बहुमत की, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दे दे, यूट्यूब पे पड़ा, दे दे। 1 रुपया डीजल पे बढ़ने पे इनकी रानी डांस करती थी सड़क पे सिलेंडर लेकर, और बोलती थी कि मेरा मन करता है कि मैं प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट कर दूं। कर दे। अरे वैसे न मिलता, दीवार कूद के कर दे, सीढ़ी लगा के। मालिक जी क्या ये शर्म कर ले सरकार? जो भी कुछ खराब काम है ये बोल देते हैं कि बरसात ज्यादा हो रही है, राहुल गांधी का हाथ है। बरसात ज्यादा हो रही है, नेहरू खराब काम कर गया, फाइल पे लिख गया बरसात ज्यादा होगी। ये झूठ बोलने की मशीन है, मशीन। मोदी की जुबान है कि 1 जनवरी 2022 से धान तो बिकेगा 4000 रुपए कुंटल। हाँ। और तेल मिलेगा 35 रुपए में। हाँ। किसान को। हाँ। और आय कर देंगे दुगनी 1 जनवरी से। हाँ। इन्हें शर्म नहीं आती? किसान की दाय चौथाई कर दी, चौथाई कर दी किसान की आय। हाँ। तेल इसने 100 पहुंचा दिया, हम खरीदते थे 60 में। अच्छा। और ये मोदी कहता था, यूट्यूब पे पढ़ा है कि जिस देश का राजा चोर होता, नेता चोर होता, उस देश का रुपया गिरता है। तू क्या है अपने बारे में बता दे। हवाई जहाज का तेल 70 रुपए, गरीब आदमी का 100 रुपए इस देश में हो रहा। आप टीवी पे बोल जाए इनके, वे भट्टे के मुंशी आके किताब लेके। भट्टे का मुंशी किससे कह रहे हैं? और पात्रा भट्टे का मुंशी, और किताब लेके आवे है, वो पढ़ के भग जा टीवी पे। हाँ। इतनी ईंट, इतनी लेबर, इतना कोयला, इतना आग, और भग जा, जो से पढ़ा के देते हैं किताब से। इन्हें गांव में पता क्या हो रहा है? इनके MLA घुस नहीं पा रहे। हाँ। MLA झंडा तार ले, ड्राइवर से झंडा तार ले, किसी को ये पता नहीं चलता। गांव में भाजपा का नेता नहीं मारेगा, बहुत चोर निकले ना। अच्छा। इन्हें पकड़ के पुलिस को देंगे हम चुनाव में। अच्छा। पिछले चुनाव में झूठ बोल के चोर है, ठग लिए, हमारी बहुत ठगी है, इस पर ठगी का मुकदमा लिखने तब पे, और हमारा मुकदमा लिख ये सब थाने में बंद कर। वोट ठगना भी तो ठगी है, झूठ बोल के। अपने वादा एक पूरा नहीं, इनका मैनिफेस्टो उठा लो, एक टीवी पे आके बोल दें कि मैंने ये वादा पूरा किया। 2 करोड़ का मुंशी कह रहे हैं, वो कृषि कानूनों के जानकार हैं।
वो हाँ। उसे ये नहीं पता भैंस दूध आगे से दे या पीछे से। हाँ। गोबर पात्र से पूछ लो जाकर, आज ही कहेगा कि गाय पहले मुंह से खाना खाती है, 1 घंटे बाद दूध देती है। अच्छा, ये बताएगा। अकल ही नहीं है, गांव में कभी आया ही नहीं है। अच्छा, वो भट्टे का मुंशी है, टीवी पे आवे और अपनी पत्रिका पढ़ के चला जाता है। अच्छा, ये निन्नी का चुनाव में एजेंडा था हिंदुत्व की नस पकड़ने का। हाँ। कह रहे हमारी सरकार आने तो हाँ। हम कॉलर पकड़ के घसीट चलाएंगे दाऊद को। अच्छा, अब दाऊद तो पता चल गया टीवी से कराची में है। हाँ। अब मोदी पूछ रहा अमित शाह से, और अमित शाह ये तो पता कराची किस देश में है कि इसे कराची पता नहीं चल रही है। अब कह देगा कि भाइयों बहनों, हाँ। ये तो पता चल गया है कि दाऊद कराची में है। हाँ। अभी ये पता लगा रहे हैं कि कराची किस देश में है। जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। देखा अमेरिका में हाँ। मोदी की फोटो लगा के चप्पल की माला गिर रखी है, देह दबादब हो रही है, देह दबादब। मैंने वीडियो देखा। आपने अभी देखा ना, जब जो बाइडेन से मिलने जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वहाँ पे जनता में कितनी खुशी की लहर थी। अंजना ओम कश्यप को देखा होगा वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए। अरे अमेरिका के तो खुश हो रहे हुए आदमी के हमारे देश की गुलामी कर रहा है, देश को गड्ढे में ले जा लग रहा है, भारत का नाश कर रहा है, तो वे खुश हो रहे। तो हमारे एंटी है, खिलाफ हमारे। उनकी स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अरे हमारे वाले ने तो अब कहते उन्होंने बजा दिए, हमारे वाले ने पिछली बार जब उन्होंने ना बजाए, हमारे वाले ने बजा दिए जाके। अच्छा। ड्रम बजा रहा था। अच्छा, हाँ, हमने सोचा हमारा प्रधानमंत्री 125 करोड़ का जाएगा। हाँ। अरे उसकी आंख में आंख डाल के बात करेगा। हाँ। हमें क्या पता, बैंड वाला निकला ढोल बजा रहा। सींग फंसा किसान से सरकार का, सुलझे ना, या तो टूटेगा या पट्टेगा, 2 में से एक काम होगा। ये तो दिल्ली में 2 सांप बैठे हैं आस्तीन के इस देश के। किसान जब 4 बजे खेत में जाता तो सांप लहरता रहता और किसान पानी करते रहता है। अच्छा। उससे नहीं डरता, इनसे क्या डरेगा किसान। हाँ। इन्हें लाए थे हम, अच्छा। वोट दी थी हमने, ये समझ गया कि पिछले भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हाँ। हमें नहीं पता था भ्रष्टाचार की ऐसे पेड़ लगाएंगे दोबारा कट नहीं पाएंगे। अच्छा। तो दिया काला धन वहाँ ही नहीं। 20,000 करोड़ की अखबार पढ़ी मैंने कि 7,000 से 20,000 हो गया, बस काला नहीं कहते, सब नारंगी कहते लगे, रंग बदल दिया, अच्छा, नारंगी कर लिया। अगर किसी गांव में किसी ने अमित और ये नरेंद्र नाम भी धरा ना, हाँ। तो पड़ोसन झाड़ू लेकर मारेगी कि मेरे को नरेंद्र अमित मत कहना। अच्छा। जैसे किसी का नाम तुमने दुष्यंत सुना होगा, हाँ, विभीषण नहीं सुना होगा। हाँ। हाँ, वे तो वे अंधभक्त हैं जो ये समझते हैं कि बैल भी दूध दे देगा। हाँ। अभी उम्मीद में है अच्छा, कि बैल भी दूध दे सका है। हाँ। अभी तो वे थोड़े बहुत रह रहे हैं इनके अंधभक्त, बाकी देश को तो जांच पड़ ली। दिल्ली जाएंगे, उपद्रव करेंगे। उपद्रव क्यों करेंगे? क्यों? ये 65 साल से उपद्रव करते थे क्या सड़क पे? इन्होंने आंदोलन न करे। हाँ। अरे वहाँ जाऊंगे जहाँ गोल बिल्डिंग में चोरी से कानून बनाओ, उनसे बता कहूंगे उल्टा लो। अच्छा, आप अपने देश के मतलब चुनी हुई सरकार को अंग्रेज बोलते हैं, आपने ही चुना है इस सरकार को। सावरकर की 64 रुपए पेंशन बांध के गए अंग्रेज। हाँ। और वहाँ के देश के भारत के कलेक्टर की 40 रुपए तनख्वाह थी। जब वीर सावरकर बोलिए, सावरकर बोल रहे हैं। भगोड़े मतलब माफी मांगने वाले को, घुटने टेकने वाले को, नाक रगड़ने वाले को वीर, वीर काला माफी मांग के वीर हो गए। उसकी तनख्वाह 64 रुपए बांध के गए हुए, काहे की भाई एजेंटगिरी की तो थी, उसी खानदान नहीं है ये काले अंग्रेज हैं। रक्षा मंत्री, अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक अनपढ़ व्यक्ति पूरे देश पर बोझ है, तो इशारा किसकी तरफ है? देखिए ये खुद अनपढ़ हैं दोनों, अच्छा, गुरु चिल्ले नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो है एमए किया है मोदी जी ने, और डिग्री कदाई। हाँ, डिग्री कंप्यूटर के 12 साल, कंप्यूटर के 12 साल पहले। अच्छा। भारत में कंप्यूटर 12 साल बाद आया। हाँ। इसकी डिग्री 12 साल पहले आई। हाँ, ये बड़ा झूठ। और 2010 का इंटरव्यू खोल लो मोदी का। हाँ। उसने ये कहा था टीवी पे बैठ के, देखो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8वीं पास हूँ। हाँ। कांग्रेस सरकार की बोलते हैं बहुत गलती, 65 साल बहुत गलती, हम भी मानते हैं। हाँ। कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी गलती इस देश में। हाँ। जब एक 7 साल का बच्चा हाँ। बाल व्यवस्था में चाय बेच रहा था, हाँ। उसकी कान पीटते, उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाते, आज कहीं नौकरी कर रहा होता, देश बच जाता। हाँ। ये गलती है कांग्रेस सरकार की। लेकिन देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री कैसे मिल पाता अगर वो नौकरी करते तो? चोर प्रधानमंत्री बेच ना पाता देश को, कहीं नौकरी कर लेता। हाँ। इस मुद्दे के इतने बड़े ढोंग है भाइयों बहनों। हाँ। मैं आर्मी में जाना चाहता था। हाँ। आर्मी में गया, वहाँ बॉर्डर पकड़, मैं आर्मी में जाना चाहता था। हाँ। फिर एक दिन गया अस्पताल में, हाँ। कह रहा भाइयों बहनों मैं नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। हाँ। अच्छा। और ये तो अच्छा हुआ कि वो मीटिंग करके महिलाओं की ये ना कह रहा बहनों लिपस्टिक लगाकर नथ पैर के, देखो मैं महिला ही बनना चाहता था। हाँ। वोट के लिए कुछ भी करेगा ये। अच्छा, लेकिन साहब, मन की बात में तो किसान मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं। जब इसकी मन की बात इसके घर में ने सुनी, उन्होंने भगा दिया। ये देश की सुने, इसका मन कुतुबी ना आ रहा है। इसके मन की सुने, अरे आत्मा की बात कर, काम की बात कर, आस्था की बात कर। अपने मन की बात तो अपने घर वाली ने सुनी नहीं, इसने उन्हें भगा दिया घर से बाहर लेकर। ये 4 MLA के पर्चे में भरता रहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इतना बड़ा ठग है ये। 4 पर्चों में भरता रहा गुजरात में के, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, प्रधानमंत्री का बीवी पैदा होगी। फिर पता चला टीवी माध्यम से, यूट्यूब वगैरह से, छोड़ के भगा भगोड़ा। अगर पहले बात खुल जाए देश में कि भगोड़ा जो घर से भाग गया हो, वो देश को क्या चला लेगा? अब फिर जनता वोट नहीं देती, मैं तो देता ही ना। अच्छा, ये बंगाल गया भाषण देने, ये मीटिंग में ये भी कह सकता था
कि देखो भाइयों, बंगाल के भाइयों, मैं तो बंगाल का ही था, मैं 25 साल यहीं रहा और हावड़ा ब्रिज के नीचे मच्छी बेचता था, पर देखता कोई नहीं था। आप फिर उसी ब्रिज को भी बेचता। तब प्रधानमंत्री ऐसे हुआ करते थे इंदिरा गांधी, उसने कहा था मेरा एक एक खून का कतरा इस देश के लिए है। इसके कहता है मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर निकल लूंगा। तेरे बाप का माल है, बाग बेच रहा तू, झोला का टेस्ट चेक करूंगा, करेगा किसान और मजदूर वही उस पे एयरपोर्ट पे अच्छा मलिक साहब, हिसाब लेगा। योगी जी से आप पूरे खुश हैं, कहने का मतलब ये है। योगी बेचारा कुछ है ही नहीं, हाँ। योगी तो स्टैंप है, दोबारा आ रहे हैं। चौथाई प्रधान मुख्यमंत्री है, चौथाई, बाकी 70% तो हम बैठा प्रिंसिपल मोटा। दोबारा वो हर हफ्ते दिल्ली बुला ले, ए योगी दिल्ली आ, ए योगी दिल्ली आ। वो दिल्ली आने लखनऊ जाने में बेचारा परेशान है, वहाँ हिसाब दिखाना पड़ा है। वो दोबारा तो ला रहे हो ना किसे? योगी जी को। क्यों? योगी ने ऐसा कौन सा बढ़िया काम कर दिया ला रहे हैं? नंबर 1 है सर्वे में, कहाँ खोए हो आप? BND टीवी के सर्वे में और दलाल सर्वे में। गांव में जाके देखो क्या हाल है। ये जो लाठी लिए बुढ़े बुजुर्ग बैठे हैं गांवों में, वे सब खुश हैं। अरे खुश हैं, तुम भी आ जाओ, स्वागत होगा, स्वागत। आ तो जाओ, एक बार बुला रहे हैं, हम 1 साल से जा ही नहीं रहे गांव में। इन्हें खूब पता है क्या हाल होगा। झंडा तार का गांव पार करना पड़ रहा है भाजपा का।